क्या समझते हैं? यहाँ आए शब्द रोहन एवं पिता शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और रानी और माताजी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अंतः शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला, बंदर आदि हैं। स्त्रीलिंग जिस शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध हो जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की आदि हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों के लिए होता है। इन शब्दों को उभयलिंग कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों के लिए होता है। इन शब्दों को उभयलिंग कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इंजीनियर आदि हैं। पुल्लिंग की पहचान जिन शब्दों का अंत में अ से होता है वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, और जैसे शेर, फल, भवन, हर आदि। जिन शब्दों के अंत में खाना, दान, वाला, एरा, आओ, आ, पन, तौ आदि आता है वे पुल्लिंग हैं। व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे राज्यपाल, सैनिक, दुकानदार, व्यापारी, शिक्षक, नाटककार, कथाकार, डॉक्टर आदि हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ आदि हैं। ई, री स्त्रीलिंग है। ई छोटी, बड़ी, री स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित वर्ग के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अंग, बाल, मुंह, कान, सिर, हाथ, पैर, आँख, नाक स्त्रीलिंग है। महीने आषाढ़, सावन, भाद्र, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, वैशाख, जेठ आदि। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद हैं। धातु सोना, तांबा, लोहा, पीतल, चांदी ये सब स्त्रीलिंग हैं। अनाज चावल, बाजरा, गेहूँ, मूंग, अरहर, ज्वार स्त्रीलिंग हैं। ये सब स्त्रीलिंग है। समुद्र प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर आदि सभी। पर्वत कौशल, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, स्थान, रतन। देखिए स्त्रीलिंग की पहचान संस्कृत की आकारांत, उकारांत और इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे माला, वायु, शक्ति आदि हैं। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आई, या, नी, इमा, री, आश आ रही है वे स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित वर्ग के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि देवनागरी लिपि, गुरुमुखी रोमन। भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, तमिल, जर्मन, मलयालम, फारसी, गुजराती ये सब स्त्रीलिंग है। भाषा तिथि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या। तिथि प्राणी मैना, मछली, चील, छिपकली, गिलहरी, कोयल आदि। इनके साथ आगे नर जोड़ने पर ये पुल्लिंग बनती है। भोजन जलेबी, पूरी, सब्जी, रोटी ही सभी स्त्रीलिंग है। अंग आँख, नाक, डोरी, छाती, जीभ, पसली, एड़ी, पिंडली, प्लक, कमर, जीभ सभी स्त्रीलिंग है। इस लिंग की पहचान प्राणी वर्ग में लिंग की पहचान करना आसान है, परंतु अप्राणी वर्ग में लिंग की पहचान
लिंग की पहचान के लिए उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग माना गया। यद्यपि इस प्रकार के शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया हो रही है या उनके विशेषण पर ध्यान दे तो हम लिंग पहचान कर सकते हैं। जैसे कार जा रही है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जहाज चल चुका है, यह पुल्लिंग है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया से संज्ञा की लिंग पहचान हो रही है। साड़ी पीली है, स्त्रीलिंग है। सूट नीला है, एक पुल्लिंग है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में विशेष्य के आधार पर संज्ञा की लिंग पहचान हो रही है। लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में अ को आ बनाकर पुल्लिंग और इसमें छात्र छात्रा, बालक बालिका, कृष्ण कृष्णा, कांत कांता, वृद्ध वृद्धवा, चंचल चंचला। अ को ई बनाकर इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुत्र तो पुत्री, कबूतर कबूतरी, शुकर शुकरी, रसा रसी, गंधा गधी, बेटा बेटी। अ को बड़ी ई बनाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है। डॉल आ को ई बनाकर पुल्लिंग बनाइए। मौसा तो मौसी, लड़का लड़की, नाना नानी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। आ को इया बनाकर चिड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए। गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, खाट खटिया। अक को इक्का बनाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए। नायक नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पठिका, सेवक सेविका, पलक पलिका, अध्यापक अध्यापिका। अंत में आनी लगाकर सेठानी। सेठ पुल्लिंग है जबकि स्त्रीलिंग सेठानी होगा। नौकर पुल्लिंग है तो नौकर स्त्रीलिंग नौकरानी। जेठ के स्त्रीलिंग जेठानी। इंद्र के स्त्रीलिंग इंद्रानी। देवर का स्त्रीलिंग देवरानी। क्षत्रिय के छत्रानी। अंत में नी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताए। चोर चोरनी, शेर शेरनी, हाथी हाथिनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, सियार सियारी। बाण को बत्ती बनाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए। गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, भगवानी भगवान भगवती। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, सत्यवान सत्यवती। मान को मती बनाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए। श्रीमान श्रीमती, विधान धीमान धीमती। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। अंत में इन लगाकर गवाला यानी गवालिन, सुनारा यानी सुनारिन, जुलाहा यानी जुलाहिन, तेली तेलिन, कहार कहेरिन, नाई नाइन। अंत में आइन लगाकर बाबू बबुआइन, बनिया बनियाइन बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन। पंडित पुल्लिंग है जबकि पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन। लाला का स्त्रीलिंग ललाइन। हलवाई का स्त्रीलिंग हलवाइन। मादा और नर जोड़कर पुल्लिंग बनाए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। कोयल मादा कोयल,
नर गिलहरी यानी गिलहरी। खरगोश मादा खरगोश। भालू मादा भालू। चीता मादा चीता। नर तितली तितली। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग राजा रानी गाय बाबा दादी बैल गाय ताऊ ताई पिता माता पुरुष स्त्री वीर वीरांगना मर्द औरत साधु साध्वी दूल्हा दुल्हन। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। पुल्लिंग यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो शॉर्टकट में है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हैं? लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं जैसे चीता तोता भालू कौवा आदि। इसके लिंग परिवर्तन के लिए साथ में मादा का प्रयोग करना होता है। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? उभयलिंग शब्दों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जिन शब्दों के अंत में दान है वे क्या का होते हैं? डॉक्टर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है वह क्या कहलाता है? ये सब रिक्त स्थान भरिए, सही गलत का निशान लगाइए। पुल्लिंग के आगे उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। काले अक्षरों पर छपे शब्दों को लिंग पढ़ करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्वेश्चन बनाइए। वचन से आप क्या समझते हैं? ऊपर दिए गए वाक्य में बच्चा और मुर्गा शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करा रहे हैं। यहाँ एक ही बच्चे और मुर्गे का बोध हो रहा है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में जैसे घोड़ा घास चर रहा है, घोड़े घास चर रहे हैं, गाय पानी पी रही है, गाय पानी पी रही है। दोनों वाक्य से घोड़े और गाय संख्या का बोध हो रहा है। इस संख्या का बोध कराने वाले शब्द रूप को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन और बहुवचन।